दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले, दहशतगर्दी के खात्मे का हमारा आज़्म कमजोर नहीं कर सकते। मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन से दहशतगर्दी का नासूर हर कीमत पर खत्म करने की पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, कहा दहशतगर्दों की खामख्याली है कि वो हमारे आनी आज़्म और रियासत के रिट को चैलेंज कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बनू का दौरा, खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के आज़्म को सराहा, धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। आर्मी चीफ ने फौजियों की बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़ल आज़्म को सराहा। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई के सदर परवेज इलाही एक मरतबा फिर गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि परवेज इलाही को कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी, किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। अदालत ने पुलिस को घर तक छोड़कर आने का हुक्म भी दिया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को अदालत से घर जाते हुए गिरफ्तार किया और अपने साथ इस्लामाबाद ले गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक परवेज इलाही को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। परवेज इलाही ने अदालत में ही सहाफियों से दोबारा गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। पीटीआई छोड़ने के लिए दबाव से मुतालिक सवाल पर कहा था कि इतने अरसे इसीलिए अंदर रखा गया। परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने इस्लामाबाद पुलिस पर अगवा का इल्जाम लगा दिया। कहा इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। लाहौर पुलिस अदालती हुक्म के बाद उनके वालिद को घर ले जा रही थी। गली में दाखिल होते ही परवेज इलाही को अगवा कर लिया गया। नई हल्का बंदियों की इशाअत 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, सियासी जमातों से मशावरत के बाद हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन नामुमकिन बनाना है। हल्का बंदियों की तारीख मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे पहले हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के लिए 14 दिसंबर की तारीख सामने आई थी। इंडिया पाकिस्तान का हमेशा हाई इंटेंसिटी वाला गेम होता है और जो मेन चीज़ फैंस काफ़ी इस चीज़ को वेट करते हैं, तो हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं खेलने के लिए। चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर फॉर्मेट हो, कोई भी टीम ऐसे ही नंबर 1 नहीं बनती है। मेहनत होता है उसके पीछे और आई एम श्योर कि पाकिस्तान टीम ने काफ़ी मेहनत किया है इसके पीछे। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का होगा आमना सामना। रोहित 11 के पास कोहली, शुभमान गिल और सूर्य कुमार बैटिंग के हथियार। पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। बाबर, फखर, रिजवान, शादाब और इफ्तिखार के छक्के पारी के लिए स्टेडियम में लगेंगे। शोर पाकिस्तान की सड़कों पर मचेगा। शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह भारतीय बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाएंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी टीम के कदरदान, कहा पाकिस्तान क्योंकि टीम अच्छा खेलती हुई आ रही है, ऐसी टीम के खिलाफ खेलना एक चैलेंज है। बाबर आजम मैच अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म, कहा हम पर दबाव नहीं, जीत का मोमेंटम बना हुआ है, कोशिश करेंगे ये मोमेंटम बरकरार रखें। तमाम खिलाड़ी पुरजोश हैं, सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच जबरदस्त होता है। इवेंट में पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ पहली फतह समेट चुका, अब दूसरी जीत का इंतजार। बातें जो है ठीक है, आपने हमेशा कहा है कि हमारी पेस बॉलिंग जो है बड़ी अच्छी है, तो हमारी भी इतनी कम नहीं है। वैसा करते होंगे लोग, पर जो भी है मैदान पे हम देखेंगे कि किसके पास कितने प्लेयर है। जो टीम हार्डवर्क करेगी, प्रेशर को स्टेन करेगी, जो एंजॉय करेगी अपनी क्रिकेट को, वो ही टीम जीतेगी। जो है दोनों टीमों का बड़ा सख्त मुकाबला है। पहले मैच के बाद अगर ये पूरा हो जाता है, बारिश नहीं होती, तो हमें अपने अपने जो स्ट्रेंथ हैं वो पता चल जाएंगी कि दोनों टीमों की कहाँ है।
बड़े मैच से पहले बड़ा टाकरा। पाक भारत मुकाबले से पहले जियो न्यूज और भारतीय टीवी अब तक पर पाक भारत साबिक क्रिकेटर्स का टाकरा। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने कांटेदार मुकाबले की पेशगोई की। कहा दोनों टीम्स बहुत मतवाजन है, मैच बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प होगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर मदन लाल बोले पाकिस्तान की बॉलिंग जबरदस्त है तो भारतीय टीम भी कम नहीं। शामी, सिराज, बुमराह ने भी मैचेस जितवाए हैं। साबिक कप्तान मोइन खान ने कहा भारतीय टीम में कुछ अरसे से तसलसल नहीं, पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा मैच विनर्स हैं। साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि इस खिलाड़ी में कितनी काबिलियत है, इसका फैसला मैदान में होगा। जियो न्यूज पर दूसरा टाकरा देखिए रात 11 बजे। भारत से होंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन, कपिल देव और अतुल वासन। पाकिस्तान से होंगे मोइन खान, अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्श। मुकाबला जिसका सुपर सेंसेशन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की टीम मच बेटर देन इंडिया अभी राइट नाउ। पाकिस्तान के 3 बैट्समैन इस वक्त टॉप 10 में आईसीसी रैंकिंग्स के, भारत के 2 हैं। बाबर ने अपनी टीम को नंबर 1 अगर लेकर आया है तो मेरे ख्याल में उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जहां पे वो टीम नंबर 1 पे। बाबर की परफॉर्मेंस भी इंडिविजुअल एज अ बैटर एंड एज अ कैप्टन ऑल्सो, इसी वजह से पाकिस्तान टीम नंबर 1 आ गई। इतनी तेज गेंद कराओगे उतनी तेज गेंद जाएगी, मगर जो मूवमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विराट एक पुराने कैप्टन है, इतना एक्सपीरियंस है, तो लीडरशिप ग्रुप में उनकी भी स्टे होनी चाहिए। मोहम्मद रिजवान बहुत करीब से मैंने उनको देखा है, तो जज्बे के साथ खेलते हैं, विकेट कीपर है। पाकिस्तान टीम बहुत बढ़ चढ़ कर निकल के आई है। पेट्रोल अजाब कर दिया लोगों के लिए, यहाँ मुलाजिम पर इस पर गुजारा नहीं हो सकता है। गरीब आदमी की वजह से बहुत दूर हो गए, किराए भी बढ़ते हैं पेट्रोल की वजह से, फिर हर चीज महंगी हो रही है ना। 300 के अंदर लीडर में से भी कम हमें मिल रहा है। सभी सबके सब पिस गए हैं, गरीब आदमी पिस गया है। मोटरसाइकिल हमें घर खड़े करने पड़ेंगे, रोडों पे खड़े हुए और लिफ्ट मांग रहे हैं, जा रहे हैं, किस वजह से पेट्रोल नहीं है। अभी आगे का और पता नहीं है, ये कहाँ तक बढ़ाएंगे, कहाँ जाके महंगाई रुकेगी। किचन भी बड़ी मुश्किल से ही चल रहा है। 30,000 रुपये सैलरी है, 15,000 रुपये समझो पेट्रोल में जाता है। 15,000 में मैं क्या महीना चलाऊंगा। हुकूमत का फेमस नहीं होता, हम क्या करें, लोग भूखे मरे। गरीब दिन ब दिन गरीब तर होता जा रहा है। अभी 305 का लीटर हो गया। जो मजदूर है उनके पास पैसे किधर से आएगा। हम गाड़ियां बंद करके साइकिलें ही ले लें और क्या करने फिर। 1 लीटर पेट्रोल 305 रुपए 36 पैसे का हो गया। गरीब का गुजारा और मुश्किल हो गया। महंगाई और बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट के किरायों पर भी आफत आएगी। अवाम फट पड़े। पेट्रोल महंगा होने के बाद 16 रोज में दूसरी बार रेलवे किरायों में भी 5% इजाफा। 14 रुपए 91 पैसे के इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डीजल की कीमत 18 रुपए 44 पैसे इजाफे से 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गई। पाकिस्तान ने लेवी से मुतालिक IMF की भी एक शर्त पूरी कर दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए लेवी आई। एंड हो गया, अब हम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। सारा सी गरीब आदमी आ, मियां शबाज मेरा नाम है। आ देखो सारे गरीब लोग रखे वाले खलोते ने। बिजली और गैस के बिल ने तो इतना लाचार कर दिया है। अभी 15-20 हजार कमाने वाला 15,000 बिल भरे या गैस का बिल भरे। अब तो सांस लेना दिन ब दिन बदतर हो गया। ये कागज साहब ने कल क्या कहा है, बिल तो भरने पड़ेंगे। जुल्म है वहाँ सर। मजदूर जो है उसकी तनख्वाह 25,000 है और उसका बिल 40,000 आ रहा है। जब खाने को नहीं मिलेगा, घर में लड़ाई झगड़ा होगा। जहाँ सोच होता है उसका डबल ट्रिपल बिल देते हैं, पैसे इतने लगा दिए। बिजली के बिल कम करो, इतने बिलें आ रही है, इतना कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है। आज कारोबार बंद रहेगा, कल भी बंद रहेगा, परसों भी बंद रहेगा। बिजली के बिलों के सताए अवाम आज भी रिलीफ के मुंतजिर। कराची में ताजरों की हड़ताल, दुकानें और बाजार बंद।
दुकानदारों का कहना है इतनी कमाई नहीं जितने बिल आ रहे हैं अदा नहीं कर सकते। लाहौर में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन की एहतजाजी रैली। रावलपिंडी में शहरियों का कहना है कि बिजली के बिल अदा करें या घर के अखराजात पूरे करें। दिहाड़ी में खवातीन का बच्चों समेत दाबदा ऑफिस के सामने एहतजाज। दादू में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल और मुजाहिरा। मुजाहिरीन लालटेन और कोयले से चलने वाली इस्त्रियां ले आए। मुजाहिरीन का गले में बिजली के बिल पहनकर एहतजाज। कीमतें आसमान पर। पेशावर में चीनी डबल सेंचुरी के करीब एक दिन में 20 रुपए बढ़ गए। चीनी 190 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में 180 रुपए की हो गई। नवाही इलाकों में 190 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद में 175 रुपए। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में 170 रुपए किलो में दस्तयाब। अगस्त के महीने में 30 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। चीनी का स्टॉक मौजूद है तो कीमत क्यों बढ़ी? अवाम का सवाल। पंजाब में महकमा खुराक का चीनी माफिया को लगाम देने का नया प्लान। चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोज़ी रोकने के लिए टीमें तश्कील दे दी। किसी भी वक्त छापे मार सकेंगी। जखीरा की गई चीनी पकड़े जाने पर शुगर मिल्स तक के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। चीनी बरामद करने की कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं। वजारत फूड सिक्योरिटी ने साफ साफ बता दिया। कहा मुल्क में 2 माह के लिए चीनी के ज़खायर वाफर मिकदार में मौजूद हैं। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने चीनी बरामद करने की कोई दरखास्त नहीं की। चीनी की कमी मसनूई है, मुनाफाखोरों, जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स की पैदा करता है। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 305 रुपए 47 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर गुज़िश्ता रोज 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा होकर 331 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 310 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,312 पॉइंट्स की सतह पर बंद। तवानाई की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। महंगाई की एक बड़ी वजह रुपए की बेकदरी और खुराक का महंगा होना है। मुल्की मईशत को दरपेश माली खतरात से मुतालिक वजारत खजाना की रिपोर्ट जारी। मैक्रो इकनॉमिक शॉक्स, कर्जे और कुदरती आफात मुल्की मईशत के लिए बड़े खतरात करार। रिपोर्ट में कहा कि इस साल महंगाई 21% है, जो आइंदा साल कम होकर 7.5% तक आने का इम्कान है। नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। नवाज शरीफ के आने से महंगाई के अंधेरों और मायूसियों का खात्मा होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का पेशावर में खिताब। कहा 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। नौजवान सैलाब की पानियों में मदद के लिए पुकारते रहे। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। मरियम नवाज ने सवाल किया कि तरक्की को तनज़्ज़ुली में किसने बदला? महंगाई के जिन को किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया? मज़लूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। आज के चैलेंजेस का उसी कुव्वत से मुकाबला करेंगे जिस तरह 2013 में किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात की एक बड़ी वजह स्मगलिंग भी है। टैक्स चोरी, डॉलर की बढ़ती कीमत और दीगर मसाइल स्मगलिंग से जुड़े हुए हैं। स्मगलिंग रोकने और इसमें मुलविस हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम पर इजलास। अनवारुल हक काकड़ की बलूचिस्तान में स्मगलिंग में मुलविस अफसरान को सजा देने की हिदायत। कहा स्मगलिंग के नासूर को मुल्क से खत्म करना नागुज़ीर हो चुका। ब्रीफिंग में बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत से स्मगलिंग में 40% कमी आई। निगरान वज़ीर आज़म की ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स को मज़ीद फाल बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा खिता चाहता है जहां अमन कायम हो, तिजारत, ट्रांसिट और सरमायाकारी हो। ऐसा खिता जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इख्तितामी सेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायके तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा पेचीदा खतरात से निमटने के लिए अमन मिशन को मज़ीद मौसर बनाए। सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा
कि नैब तरमीम को किस कानून के तहत कलअदम करार दें। इस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है, अदालत आर्टिकल 9 के तहत नैब तरमीम को कलअदम करार दे सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक का केस नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, नैब तरमीम से बराह रास्त बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी नहीं हुई, मगर सदारती माफी की तरह नैब से माफियाँ दी जा रही हैं। सवाल यह है कि नैब तरमीम से जुर्म को खत्म करना कानूनी है या गैर कानूनी। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा, इसका जवाब यह है कि आइंदा पार्लियामेंट नैब तरमीम पर दोबारा गौर कर लेगी। जोर लगा लगा कर थक गए कि नैब तरमीम में गलती मिले मगर नहीं मिल रही। कुछ चीजों को फितरत पर छोड़ दें, इलेक्शन सर पर है, आवाम को फैसला करने दें। पार्लियामेंटेरियन आवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफवर्जी तो यह है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। नैब तरमीम के खिलाफ केस का फैसला यही 3 रुकनी बेंच करेगा। 50 समातें हो चुकी, इस मरहले पर बेंच की तश्कील तब्दील करने की राय मुनासिब नहीं। नैब तरमीम के खिलाफ केस पर 29 अगस्त की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन की राय से इत्तेफाक नहीं करते। नैब तरमीम केस की समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़ेरे इल्तवा होने तक ये समात रोक दी जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फौरी फैसला दिया जाए ताकि अदालत कानून के तहत काम कर सके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फौरी फैसला दिया जाए ताकि अदालत कानून के तहत काम कर सके। और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हुक्म इम्तना की गैर यकीनी सूरत हाल में काम कर रही है। 4 माह से जायद गुजरने पर भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस मुकर्रर न करना समझ से बालातर है। साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लोई ने रवां बरस नैब तरमीम से फायदा उठाया। नैब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। बताया कि 30 अगस्त को 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फोरम्स को मुंतकिल किए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कि नवाज शरीफ बिजली के बहरान और बढ़ते बिलों के सबब बहुत परेशान हैं। वो पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वालों का एहतसाब चाहते हैं। नवाज शरीफ को डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सलाम पहुंचाया है। तर्जुमान पीटीआई की चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की मजम्मत। एलामिये में कहा, अदालती अहकामात के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। अदालत उस्मा पुलिस गर्दी के वाक़े का फौरी नोटिस ले। सेनेटर रॉन अब्बास बफी ने पीटीआई छोड़ दी। सियासत से भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से मुस्ताफी होते हैं, सियासत से भी दस्तबरदार होने का ऐलान करते हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को ना बदनाम किया और ना करेंगे। पीटीआई के दौर में आवाम को कुछ नहीं दे सके। फैसला किया था किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। इलेक्शन हल्का बंदियों के बगैर मुमकिन नहीं। इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। परवेज मुशर्रफ मरहूम का नाम ईसीएल में डालने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 5 सितंबर को समाअत होगी। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल। परवेज मुशर्रफ रवां बरस 5 फरवरी को इंतकाल कर चुके हैं। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारती मिशन को खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल से मुतालिक ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर जहादेव खान ने तफसीली प्रेजेंटेशन दी। IT, ज़राअत, तवानाई और कानफरी सरमाकारी के मौक़े को उजागर किया। गैर मुल्की सफ़ीरों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के मसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी हुकूमतों की हौसला अफजाई करें।
सदर आरिफ अलवी ने नई कौमी इक्तिसादी काउंसिल की तश्कील की मंजूरी दे दी। वजीर आजम पाकिस्तान काउंसिल के चेयरमैन जबकि चारों सूबों के वज़राए आला समेत 13 अरकान काउंसिल का हिस्सा होंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल मुल्क की मुआशी, मालियाती और तिजारती पॉलिसीज की मनसूबाबंदी करने की जिम्मेदारी अदा करेगी। स्टेट बैंक का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास से मुतालिक मीडिया में आने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। पॉलिसी रेट पर अभी कोई पेशगोई करना काबिल वक्त होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आइंदा इजलास 14 सितंबर को होगा। इजलास में मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और इकदाम का फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता रोज अफरात ज़र बढ़ने की खबरें गर्दिश करती रही, जिसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान पर हमले के मुर्तकिब अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। अफगान सरजमीन किसी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि अफगान तालिबान दो तरफा, सह फरीकी और बैनुल अक़वामी सतह पर किए वादों पर अमल दरामद करें। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान किसी ऐसे अदालती फैसले को नहीं मानेगा जिससे कश्मीर पर भारतीय कब्जा तवील हो। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों से हटकर कोई भी इक़दाम नाकाबिले कबूल है। यूक्रेन को असलहे की फराहमी की रिपोर्ट्स में कोई सदाकत नहीं। तनाज़े में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। मुज़ाकरात से तनाज़े के पुरअमन हल के हामी है। बन्नू जानी खेल में गुज़श्ता रोज खुदकुश धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला हाजिर सर्विस फौजी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खुदकुश धमाके की FIR थाना CTD में दर्ज। FIR के मुताबिक जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर मोटरसाइकिल पर सवार कल-अदम तंजीम के दहशतगर्द ने खुदकुश हमला किया। हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 9 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। जो माशी तबाही हुई है वो एक साल में ठीक नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में बैरूनी अदायगियां वक्त पर की। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का मंत्रा हमेशा के लिए खत्म हो गया। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसीज को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि MQM ने इस शहर को बहुत सस्ते दामों फरोख्त किया। MQM वाले बताएं आपने इस शहर में क्या किया। शहर के अवाम ऐसे लोगों को मुस्तरद कर दें जिन्होंने अवाम को बेचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर सूरत बिजली के बिलों में कमी करवा के रहेंगे। कुछ सियासी पार्टी हुकूमत में होते हुए भी एहतजाज की बात कर रही है। ज्यादा डबल बिल आ रहे। हुकूमत से यही मुतालबा है कि यार जीने दो, हम तो जी भी नहीं सकते, अभी बहुत मुश्किल हो गया जीना। बिजली के बिल देखे ना, इतने ज्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, इतने आ रहे हैं, कैसे सब अपना पूरा करें हम। देखें ये अच्छी बात तो नहीं ना है। तो अगर आपसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही, नवाज शरीफ, इमरान खान, तो हमें दें, हम संभालते हैं। बिजली के जायद बिलों से ख्वाजा सरा परेशान। चिन्योट में एहतजाज। हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, बिजली के बिलों के बायस अखराजात बढ़ गए, गुजारा नहीं होता। हुकूमत और सियासी रहनुमाओं को मुखातिब किया। कहा, अगर हुकूमत संभाली नहीं जा रही तो हमें दे दें, हम संभाल लेंगे। पेशावर में बिजली के जायद बिल के सताए ख्वाजा सरा ने कहा कि बिजली का बिल घर के किराए से भी बढ़ गया, हुकूमत जीने दे। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद न्याज ने कहा है कि मंकी पॉक्स के किसी नए मुश्तबा केस की अब तक तशख़ीस नहीं हुई। गुज़श्ता रोज के मुश्तबा 3 अफराद की इब्तदाई रिपोर्ट के नताइज मनफी हैं। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक 3 अफराद को करंटीना में रखा गया है। 3 अफराद के मज़ीद टेस्ट होना है, जिनकी रिपोर्ट मनफी आने पर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। सानिया जड़ावाला जैसे वाक़यात से बचाव के लिए मुतालिका इस्लामी तालीमात निसाब का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा वज़ीर आज़म ये मामला विफाकी काबीना के सामने रखें। विफाकी काबीना फैसला करे कि बच्चों को बुर्दबारी सिखाने के लिए निसाब में तब्दीली जरूरी है या नहीं। अदालत ने मामला वज़ीर आज़म को भिजवाते हुए अक़लियती रहनुमा जय सालेह की दरख्वास्त निपटा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख फिर गिरफ्तार। परेडी पुलिस स्टेशन के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने जमानत मंजूर कर ली तो मुबीना टाउन थाने के केस में पुलिस ने गिरफ्तार करके 1 रोजा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। कराची
कराची में सीबीयू पर शहरी ने लाइफ गार्ड की बात ना मानी, जबरदस्ती जीप पानी में डाल दी। गाड़ी तेज लहरों में फंस गई। 2 घंटों की जदोजहद के बाद इंतजामिया ने निकाली। समुद्री लहरें तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। शहरी ने जिद से अपने घर वालों को परेशानी में डाला, नुकसान भी उठाया। आवाम का गाड़ियों को साहिल तक ले जाने पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी की तकरीब। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक खान और साबिक सदर याकूब खान की शिरकत। तकरीब से खिताब में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा कि भारत कश्मीर में मजालिम ढा रहा है। ये जमहूरियत की शिकस्त है। कश्मीरी खुशकिस्मत हैं, बड़ी फौज के सामने निहत्ते से डट कर खड़े हैं। मजीद कहा कि सैयद अली गिलानी और यासीन मलिक के नजरियात मुख्तलिफ थे, लेकिन जद्दोजहद मुश्तरका थी। शामिल सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उसकी तकरीबात। मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत। सूबाई निगरान वज़ीर सकाफत ने चादर चढ़ाकर तकरीबात का इफ्तिताह किया। 3 रोजा उर्स के दौरान अदबी कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के अदीब और दानिश्वर शाह भिटाई पर मुकाले पेश करेंगे, जबकि मलाखड़े घुड़सवारी के मुकाबले भी होंगे। शाहीन शाह अफरीदी को एशिया कप जीतने का यकीन। कहा तमाम खिलाड़ियों की मुकम्मल तैयारी है। हारिस रऊफ ने हमेशा टीम को ब्रेक थ्रू दिया। हारिस के साथ अच्छी हाँ मांगी है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इफ्तिखार अहमद बोले भारत के खिलाफ मैच बड़ा होगा। कौम से टीम के लिए कामयाबी की दुआओं की अपील। एशिया का सबसे बड़ा मुकाबला और इस पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, क्रिकेट तज्जियाकारों की सबसे बड़ी और मौत पर टीम के साथ। मैं हूं सिकंदर, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, मैं हूं मोइन खान और मैं आपके साथ एशिया कप के तमाम मैचेस में रहूंगा। 29 अगस्त से रोजाना पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल जियो न्यूज पर। 6 टीम, 1 ट्रॉफी, कौन ले जाएगा एशिया कप में बाजी? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज पर सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। और कराची में पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम का पाकिस्तान को जीत के लिए 151 रन का हदफ। टेस्टमैन बर्टिस ने 78 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से साथिया फातिमा और नाशरा ने एक-एक विकेट हासिल की।